नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं मार्केट में केवल 1% लोग ही लगातार मुनाफा कमाते हैं। बाकी 99% लोग हर महीने पैसे खोते हैं। हर इंसान की जिंदगी में एक सपना होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, और कोई ऐसा भी होता है जो सोचता है कि मैं ट्रेडिंग के जरिए अपनी जिंदगी बदल दूंगा। आज की इस कहानी की शुरुआत भी एक ऐसे ही इंसान से होती है, आरव। अगर आप भी मार्केट में लगातार सफल होना चाहते हैं, अपनी गलती से सीखना चाहते हैं और फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर दो। अगर आप भी स्मार्ट मेहनत में विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और जब दिल से लगे कि बात सही है तो सब्सक्राइब कर लेना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से शहर या गांव से देख रहे हो, क्योंकि जब अलग अलग कोनों से लोग जुड़ते हैं तो वह अपनापन और भी खास हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कंसिस्टेंट ट्रेडर कैसे बनता है। आरव एक छोटे शहर का साधारण लड़का था। कॉलेज से पास होने के बाद उसने जॉब की, लेकिन मन कभी भी उस जॉब में नहीं लगा। ऑफिस की टेबल, फाइलें, बॉस की डांट और महीने की सैलरी, ये सब उसे जकड़ कर रखते थे। उसका मन हमेशा कुछ बड़ा करने में था, और तभी उसके कानों में पहली बार स्टॉक मार्केट शब्द पड़ा। कॉलोनी में रहने वाला उसका एक दोस्त शेयर मार्केट में काम करता था। वो कभी कभी बताता कि उसने आज 10,000 कमाए, कभी 50,000 का नुकसान हुआ। आरव की आंखें चमक जाती। वो सोचने लगा, अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसने यूट्यूब पर वीडियो देखना शुरू किया, किताबें खरीदी, ब्लॉग पढ़े और ट्रेडिंग का बुनियादी ज्ञान इकट्ठा किया। लेकिन असली जंग शुरू हुई जब उसने अपनी पहली कमाई से ट्रेडिंग अकाउंट खोला। पहले दिन का ट्रेड, नतीजा, मुनाफा। दूसरे दिन का ट्रेड, नतीजा, फिर मुनाफा। आरव को लगा कि जैसे उसने जीवन का शॉर्टकट पकड़ लिया हो। लेकिन कहते हैं ना, मार्केट हमें जितनी जल्दी हंसाता है उतनी ही जल्दी रुलाता भी है। तीसरे हफ्ते में एक छोटे से ट्रेड में उसने लगभग अपनी आधी पूंजी खो दी। कारण, न जानकारी, न रिस्क मैनेजमेंट, न धैर्य। उसने बिना सोचे समझे बड़ा ट्रेड ले लिया और नुकसान हो गया। उस दिन पहली बार उसे समझ आया कि ये खेल आसान नहीं है। उस रात उसे नींद नहीं आई। दिमाग में बस यही घूम रहा था, मैंने गलती कहाँ की? क्या मैं वाकई इस काम के लायक हूं? क्या ट्रेडिंग सिर्फ किस्मत का खेल है? लेकिन वहीं उसके अंदर एक आवाज उठी, नहीं, अगर हजारों लोग इस मार्केट से पैसे कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मुझे एक कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना है। आरव ने ठान लिया कि अब वो भावनाओं से नहीं बल्कि ज्ञान से ट्रेड करेगा। उसने एक डायरी बनाई जिसमें हर ट्रेड का रिकॉर्ड लिखने लगा। एंट्री क्यों ली, एग्जिट कब किया, गलती कहां हुई, इमोशन किस तरह हावी हुआ। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि ट्रेडिंग सिर्फ खरीदो और बेचो का खेल नहीं है। ये खेल है धैर्य का, अनुशासन का और सबसे बढ़कर माइंडसेट का। क्योंकि असली ट्रेड तो स्क्रीन पर नहीं बल्कि दिमाग के अंदर होता है। अब आरव रोज सुबह 5 बजे उठता, चार्ट्स का अध्ययन करता, किताबें पढ़ता। मार्क डगलस की ट्रेडिंग इन द जोन से लेकर स्टीव बर्न्स की हैबिट्स ऑफ अ सक्सेसफुल ट्रेडर तक उसने सब कुछ पढ़ डाला। लेकिन पढ़ने और समझने में फर्क होता है। मार्केट रोज उसे नई नई चुनौती देता। कभी लोभ उस पर हावी हो जाता, कभी डर। वो समझ गया कि कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने का रास्ता आसान नहीं है। ये कोई जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट नहीं, बल्कि यह लंबी दूरी की मैराथन है। एक दिन उसने खुद से वादा किया, अब से मैं सिर्फ वही ट्रेड लूंगा जो मेरी स्ट्रैटेजी कहेगी। चाहे वो दिन में एक ही ट्रेड क्यों ना हो, लेकिन वो ट्रेड स्ट्रांग होगा। शुरुआत में बहुत मुश्किल हुई। कभी मार्केट भागता दिखता तो मन करता, यार अभी एंट्री ले लूं, लेकिन तुरंत दिमाग में आवाज आती, नो, तुम्हारा सेटअप नहीं है। धीरे धीरे वो अपने भीतर अनुशासन पैदा करने लगा। ये डिसिप्लिन ही उसे धीरे धीरे एक कंसिस्टेंट ट्रेडर की ओर ले जाने वाला था। दोस्तों, आरव की कहानी हमें यही सिखाता है कि ट्रेडिंग सिर्फ लक का खेल नहीं है। असली ताकत है माइंडसेट और डिसिप्लिन। गलती करना बुरी बात नहीं, लेकिन उससे सीखना जरूरी है। आरव ने अपने संघर्ष की पहली सीढ़ी चढ़ ली थी। अब उसे पता था कि कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए सिर्फ नॉलेज नहीं
बल्कि सेल्फ कंट्रोल और पेशेंस चाहिए। आरव ने खुद से वादा किया था कि अब वो बिना सोचे समझे कोई भी ट्रेड नहीं लेगा। सुबह 5 बजे उठना, चार्ट्स देखना, ट्रेडिंग जर्नल लिखना और हर दिन अपनी स्ट्रैटेजी पर काम करना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। धीरे धीरे उसे समझ आया कि कंसिस्टेंसी का मतलब रोज पैसा कमाना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है हर बार सही प्रोसेस फॉलो करना। वो खुद से कहता, अगर मैं प्रोसेस पर ध्यान दूंगा तो प्रॉफिट अपने आप आएगा। अगर मैं सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागूंगा तो कंसिस्टेंसी कभी नहीं मिलेगी। आरव ने अपनी डायरी को सबसे बड़ा हथियार बना लिया। हर दिन वह लिखता, मैंने कौन सा ट्रेड लिया, क्यों लिया, एंट्री और एग्जिट क्या रहे, रिजल्ट क्या हुआ, मैं उस समय कैसा महसूस कर रहा था। धीरे धीरे उसकी डायरी में पैटर्न्स बनने लगे। उसे दिखा कि उसके ज्यादातर नुकसान जल्दी एंट्री लेने या लेट एग्जिट करने से हो रहे थे। मतलब उसकी स्ट्रेटेजी खराब नहीं थी, उसकी साइकोलॉजी कमजोर थी। आरव ने महसूस किया, कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए पहले मुझे अपनी माइंडसेट की कमजोरी पर जीत हासिल करनी होगी। किताबों में पढ़ा हुआ रिस्क मैनेजमेंट अब उसकी हकीकत बन गया। उसने तय किया, एक ट्रेड में कभी भी कैपिटल का 1% से ज्यादा रिस्क नहीं लेगा। स्टॉप लॉस हमेशा लगाएगा, चाहे कितना भी भरोसा क्यों ना हो। पोजीशन साइज हमेशा प्लान के अनुसार होगी, लालच से नहीं। पहले तो ये नियम कठिन लगे। कभी लगता अगर ज्यादा क्वांटिटी लेता तो प्रॉफिट 2 गुना होता, लेकिन फिर उसकी डायरी उसे याद दिलाती, लालच ही पिछले महीने की सबसे बड़ी गलती थी। धीरे धीरे उसने रिस्क को कंट्रोल करना सीख लिया। अब नुकसान होते भी तो छोटे होते और प्रॉफिट धीरे धीरे बड़े होने लगे। मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन है फियर और ग्रीड। आरव को यह बात अब समझ में आने लगी थी। पहले जब कैंडल लाल होती थी तो उसका दिल जोर से धड़कता, हाथ कांपने लगते। लेकिन अब उसने मेडिटेशन और ब्रीथिंग एक्सरसाइज शुरू कर दी। सुबह 10 मिनट माइंडफुलनेस करने से वो काल्म हो जाता। धीरे धीरे उसका डर कम हुआ। अब जब मार्केट उसके खिलाफ भी जाता तो वो घबराता नहीं था। वो सोचता, यह सिर्फ एक ट्रेड है, मेरे पास सैकड़ों मौके और आएंगे। यही सोच उसे कंसिस्टेंट माइंडसेट की ओर ले जा रही थी। आरव ने महसूस किया कि हर ट्रेडर को अपनी एक यूनिक स्ट्रैटेजी चाहिए। उसने प्राइस एक्शन, कैंडलस्टिक पैटर्न्स और मूविंग एवरेजेस पर काफी समय बिताया। वो देखता कि कैसे ब्रेकआउट होता है, कहां फॉल्स ब्रेकआउट होता है और कहां मार्केट ट्रैप करता है। धीरे धीरे उसने अपनी स्ट्रैटेजी बनाई। सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स लेना, फेक ब्रेकआउट से बचना और कंफर्मेशन मिलने के बाद ही एंट्री करना। उसकी स्ट्रैटेजी ने धीरे धीरे उसे स्टेबल प्रॉफिट देना शुरू कर दिया। आरव को अब एक गहरी बात समझ में आई। कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने का मतलब यह नहीं कि हर ट्रेड में जीतना है। कंसिस्टेंसी का मतलब है लॉसेस को कंट्रोल करना, प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करना और लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव बने रहना। अब वो अपने नुकसान से परेशान नहीं होता। वो सोचता, ये लॉस मेरी फीस है, मार्केट मुझे एक्सपीरियंस दे रहा है और एक्सपीरियंस प्रॉफिट से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। कुछ महीनों बाद उसकी इक्विटी कर्व धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। न बहुत तेज न बहुत धीरे, बस स्थिर। कभी कभी हफ्ते में प्रॉफिट छोटा होता, कभी लॉस भी हो जाता, लेकिन मंथ एंड में जब वो अपनी रिपोर्ट देखता तो अकाउंट पहले से बड़ा होता। यही थी असली कंसिस्टेंसी। दोस्तों, कंसिस्टेंसी का मतलब रोज प्रॉफिट नहीं, बल्कि रोज सही प्रोसेस है। ट्रेडिंग जर्नल सबसे बड़ा टीचर है। रिस्क मैनेजमेंट ही असली लाइफ जैकेट है। इमोशंस पर कंट्रोल के बिना कोई भी ट्रेडर कंसिस्टेंट नहीं बन सकता। आरव अब धीरे धीरे एक एमेचर ट्रेडर से प्रोफेशनल ट्रेडर की तरफ बढ़ रहा था। उसकी सोच बदल चुकी थी। अब वो मार्केट से डरता नहीं था, बल्कि मार्केट को रिस्पेक्ट करता था। लेकिन असली टेस्ट अभी बाकी था, क्योंकि अगला दौर था मार्केट की सबसे कठिन परीक्षा। आरव अब लगभग 6 महीने से लगातार ट्रेड कर रहा था। उसकी इक्विटी कर्व धीरे धीरे ऊपर जा रही थी और उसे लगने लगा कि वो कंसिस्टेंट ट्रेडर बन गया है। लेकिन मार्केट ने उसे पहला बड़ा लेसन देने के लिए अपनी तैयारी कर रखी थी। एक दिन अचानक मार्केट में भारी वॉलेटिलिटी आई। न्यूज में अचानक क्रैश की अफवाह आई और मार्केट तेजी से गिरने लगा। आरव ने अपने सभी पुराने अनुभव याद किए, लेकिन इस बार मार्केट उसके इमोशन पर हावी होने की पूरी कोशिश कर रहा था।
दिल जोर जोर से धड़क रहा था, हाथ कांप रहे थे। पहली बार उसे लगा शायद यह लॉस उसका सबसे बड़ा होगा। मार्केट का प्रेशर इतना था कि उसने सोचा क्यों ना स्टॉप लॉस हटा दूं, हो सकता है मार्केट पलट जाए। लेकिन उसने अपने ट्रेडिंग जर्नल को खोला। वो देखता है कि इसी तरह के ट्रेड में पहले भी उसने स्टॉप लॉस इग्नोर किया था और नुकसान हुआ था। उसने खुद से कहा, ना, डिसिप्लिन ही मेरी ताकत है, स्टॉप लॉस वहीं रहेगा। और उसने काल्म होकर ट्रेड को मॉनिटर किया। मार्केट गिरता रहा और कई ट्रेडर्स का पैनिक बढ़ गया। सोशल मीडिया पर लॉस की कहानियां वायरल हो रही थीं, लेकिन आरव ने उन सभी भावनाओं को इग्नोर किया। उसने केवल अपनी स्ट्रैटेजी और रूल्स पर ध्यान दिया। धीरज और संयम के साथ उसने अपने ट्रेड्स को होल्ड किया। धीरे धीरे मार्केट स्टेबलाइज हुआ। जो लोग पैनिक में बिक चुके थे वो बड़ी हानि झेल रहे थे। आरव का अकाउंट माइनर लॉस के साथ बच गया। यहीं से उसने समझा, इमोशनली स्ट्रांग होना ही सबसे बड़ी जीत है। इस चुनौती ने आरव को यह सिखाया कि कंसिस्टेंसी केवल नॉलेज और डिसिप्लिन से नहीं आती, इसके लिए एक मजबूत सिस्टम होना बहुत जरूरी है। आरव ने अपनी स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को और भी मजबूत किया। मार्केट के हर प्रकार के हालात के लिए कंटिजेंसी प्लान बनाया। वॉलेटिलिटी और न्यूज इंपैक्ट के लिए अलग रूल्स बनाए। एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स को और क्लियर किया। इस प्रोसेस ने उसे मार्केट की हर परीक्षा के लिए तैयार कर दिया। कुछ महीनों के बाद मार्केट ने उसे रिवॉर्ड दिया। स्मॉल प्रॉफिट्स लगातार आए, माइनर लॉसेस कंट्रोल्ड रहे। मंथ एंड में इक्विटी कर्व लगातार ऊपर बढ़ा। आरव ने महसूस किया कि कंसिस्टेंसी का मतलब सिर्फ बड़ा प्रॉफिट नहीं है, यह है लॉस को मैनेज करना, स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करना और अपनी स्ट्रैटेजी पर भरोसा रखना। मार्केट में हर ट्रेडर का एक मोमेंट आता है जब टेस्टिंग फेज होता है। आरव का मोमेंट भी यही था। उसने जाना कि कंसिस्टेंट ट्रेडर वही है जो मार्केट के प्रेशर में भी अपनी स्ट्रैटेजी और रूल्स फॉलो करे, जो लॉस से न घबराए और प्रॉफिट से न घमंड करे, जो हर दिन सीखता रहे और खुद को इंप्रूव करता रहे। यह समझना बहुत बड़ी सीख थी। मार्केट ने उसे साबित कर दिया कि कंसिस्टेंसी केवल ज्ञान, अनुशासन और सही माइंडसेट का नाम है। याद रखिए दोस्तों, कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने का मतलब है मार्केट की परीक्षा में खरा उतरना। इमोशनल मास्टरी और डिसिप्लिन ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। लॉस को सीख मानकर ट्रीट करना और प्रॉफिट को कंट्रोल करना सीखना जरूरी है। सही सिस्टम और रूल्स पर भरोसा रखकर ही आप लॉन्ग टर्म में सफल होंगे। आरव अब पूरी तरह तैयार था। अब वह सिर्फ सीख रहा नहीं था, बल्कि मार्केट के हर हालात में अपने आप को टेस्ट करने और जीतने वाला ट्रेडर बन गया था। आरव अब 1 साल से लगातार मार्केट में ट्रेड कर रहा था। पहले की तरह बड़े लॉस नहीं और छोटे प्रॉफिट्स लगातार एक्यूमुलेट हो रहे थे। उसकी इक्विटी कर्व धीरे धीरे ऊपर जा रही थी। लेकिन असली खुशी तब आई जब उसने महसूस किया, अब मैं ट्रेडिंग को केवल पैसा कमाने का माध्यम नहीं मानता, मैंने इसे डिसिप्लिन, माइंडसेट और प्रोसेस का खेल बना लिया है। यह सोच उसे बाकी ट्रेडर्स से अलग बना रही थी। आरव अब इमोशनली स्टेबल था। मार्केट गिरता या बढ़ता, उसका फोकस केवल स्ट्रैटेजी और रूल्स पर था। उसने जाना कि कंसिस्टेंसी केवल टेक्निकल नॉलेज से नहीं आती, यह आती है सही माइंडसेट से, इमोशनल कंट्रोल से, धैर्य और अनुशासन से। और यही सीख उसे लॉन्ग टर्म सक्सेस की तरफ ले गई। आरव ने अब अपने रिस्क मैनेजमेंट रूल्स को और भी सख्त कर दिया। कैपिटल का केवल 1% रिस्क, एक ट्रेड में स्टॉप लॉस और टारगेट पहले से तय पोजीशन साइज मार्केट के वॉलेटिलिटी के अनुसार। इस डिसिप्लिन के कारण उसके छोटे छोटे प्रॉफिट्स धीरे धीरे बड़े होते गए। ईयर एंड रिपोर्ट में उसने देखा कि उसके अकाउंट का ग्रोथ 50% ईयरली के हिसाब से बढ़ा। इस अनुभव ने उसे सिखाया कंसिस्टेंसी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिट। आरव ने अपनी सफलता सिर्फ खुद तक नहीं रखा, उसने ट्रेडिंग की टिप्स और माइंडसेट की सीख दूसरों के साथ शेयर करनी शुरू की। दोस्तों को ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करने के लिए इनकरेज किया, बिगिनर्स को रिस्क मैनेजमेंट और इमोशनल कंट्रोल की अहमियत बताई। उसने जाना, जब आप दूसरों की मदद करते हैं, आपका ज्ञान और एक्सपीरियंस खुद बढ़ता है। आज आरव एक ऐसा ट्रेडर बन चुका था जो कभी भी पैनिक नहीं करता, जो कभी लालच में नहीं आता, जो मार्केट की हर परिस्थिति में अपने रूल्स फॉलो करता
और जो लॉस को अपनी लर्निंग और प्रॉफिट को रिवॉर्ड मानता है, यही है कंसिस्टेंट ट्रेडर की असली पहचान। आरव की मेहनत और डिसिप्लिन ने उसे फाइनेंशियल फ्रीडम दे दी। अब वह केवल ट्रेडिंग से अपनी जिंदगी चला सकता था, स्ट्रेस फ्री होकर अपने समय का सही यूज कर सकता था और अपने सपनों के प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकता था। उसने जाना कंसिस्टेंसी केवल मार्केट में ही नहीं बल्कि जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू होती है। दोस्तों, आरव की कहानी हमें यही सिखाती है, कंसिस्टेंट ट्रेडर बनने के लिए नॉलेज, स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। इमोशनल मास्टरी और डिसिप्लिन सबसे बड़ी ताकत है। लॉस को लर्निंग्स और प्रॉफिट को रिवॉर्ड मानना चाहिए। कंसिस्टेंसी का असली मतलब लॉन्ग टर्म ग्रोथ और फाइनेंशियल फ्रीडम है। ट्रेडिंग की सफलता केवल पैसा कमाने में नहीं बल्कि माइंडसेट और प्रोसेस में है। आरव का सफर हमें दिखाता है कि अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन, पेशेंस और माइंडसेट को अपनाएं तो कोई भी इंसान मार्केट में या जीवन के किसी भी क्षेत्र में कंसिस्टेंट सक्सेस हासिल कर सकता है। अब आप भी अपने अंदर डिसिप्लिन, स्ट्रैटेजी और माइंडसेट की ताकत को पहचानें। मार्केट या जिंदगी दोनों में कंसिस्टेंसी ही आपको जीत दिलाएगी।